हेलो बच्चों, आपका आशीष मित्र अकेडमी के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये जो कि न्यू चैप्टर जो कि त्रिभुज ट्रिएंगल, ठीक है, इस नए अध्याय में हम ट्रिएंगल के बारे में जो कुछ सवाल है हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये कक्षा 9 एनसीईआरटी पैटर्न यूपी बोर्ड प्रश्नावली 7.1, ठीक है, कक्षा 9 के छात्रों के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ इस प्रकार से पूछा है कि चतुर्भुज एबीसीडी में AC इक्वल टू AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। आकृति देखिए, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD है। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ इस प्रकार से आकृति आपका दिया है। ठीक है, आकृति जो है कुछ इस प्रकार से दिया है, जो AB है, ठीक है, और यहाँ पे एक चतुर्भुज है CD है, और ये दोनों जो है AC और AD ये दोनों बराबर है। क्लियर है। जब इसे हम हल करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसको हल करेंगे हम। आइए देखते हैं। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में ABC और ABD में, ठीक है, एक त्रिभुज ये लेंगे, एक त्रिभुज ये लेंगे। ठीक है, क्लियर है। यहाँ तो बहुत सिंपल है। उसके आगे AC इक्वल टू AD दिया है हमें क्वेश्चन में। AC इक्वल टू AD जो है AC इक्वल टू AD, ठीक है, क्लियर है। तो कोण CAB यहाँ देख सकते हैं, CAB कोण CAB इक्वल टू कोण DAB, ठीक है, ये कोण और ये कोण दोनों समद्विभाजक हैं। ठीक है, चूंकि AB कोण A का समद्विभाजक है, ठीक है, इसलिए ये कोण CAB इक्वल टू कोण DAB होगा। क्लियर है। तो अब आते हैं AB इक्वल टू AB, उभयनिष्ठ लेंगे। उभयनिष्ठ है AB इक्वल टू AB, क्लियर है। ये इस AB और AB, इसका भी और इसका भी, दोनों का उभयनिष्ठ है, कॉमन है। क्लियर है। तो इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABC, ठीक है, SAS सर्वांगसम नियम से, ठीक है, SAS सर्वांगसम नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABC, क्लियर है। तो सर्वांगसम किसे कहते हैं। अगर मान लीजिए हम दो चिन्ह बनाए, ठीक है, दो बनाए, और उसके ऊपर ऐसे अगर हम कुछ बना देते हैं तिरछा, मतलब एक रेखा, मान लीजिए कर्क रेखा, मतलब कुछ भी मतलब बना लिया, तो वो सर्वांगसम का चिन्ह है। ठीक है, तो वो BC इक्वल टू BD जो कि CP/CT से, CP/CT भी एक नियम है, ठीक है, CP/CT से, ठीक है, अतः BC तथा BD समान है। हमें BC तथा BD के बारे में बताना था, जो कि दोनों समान है। क्लियर है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कुछ इस प्रकार से दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD इक्वल टू BC और कोण DAB इक्वल टू कोण CBA है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि हमें इसमें सिद्ध करना है क्या। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन हमें दिया है, जो कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC, ये सिद्ध करना है। दूसरा BD इक्वल टू AC, ये भी हमें सिद्ध करना है। और तीसरा कोण ABD इक्वल टू कोण BAC, हमें ये भी सिद्ध करना है। क्लियर है। तो इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे, आइए देखते हैं। हमें एक चतुर्भुज जो दिया है कुछ इस प्रकार से दिया है ABCD, ठीक है, जो कि दोनों का विकर्ण है, विकर्ण जानते हैं जो, ठीक है। तो अब BC और AD दोनों बराबर हैं। क्लियर है, आप चित्र से समझ सकते हैं। तो जिससे हम हल करने के लिए देखते हैं क्या करते हैं। आगे पहला हम हल करते हैं त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC, ठीक है, देखते हैं कैसे उसका हल होगा। तो पहला हल करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC में, यहाँ देखते हैं, आगे चित्र में देखते हैं ABD, A और B और D, एक त्रिभुज ये हो जाएगा और एक त्रिभुज ये हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है BD इसमें से आपका कॉमन होगा। क्लियर है, आप चित्र समझ सकते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC में AD इक्वल टू BD, AD इक्वल टू BD, AD इक्वल टू BD दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो कोण DAB इक्वल टू कोण CBA, ये भी दिया है क्वेश्चन में। तो तथा AB इक्वल टू AB, ये जो कि हम कॉमन निकालेंगे, AB इक्वल टू AB
ये उभयनिष्ठ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, इसलिए त्रिभुज एबीडी सर्वांगासन त्रिभुज बीएसी जो कि एस सर्वांग समता नियम से, एस सर्वांग समता नियम से, क्लियर है, ठीक है। तो ये जो है आपका त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम त्रिभुज बीएसी आपका ये सिद्ध हो गया, ठीक है। इससे आप इति सिद्धम लिख सकते हैं। अब आते हैं दूसरा जो पूछा है बीडी इक्वल टू एसी, बीडी इक्वल टू जो एसी पूछा है तो इससे हम करने लिए करेंगे, चूंकि त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम त्रिभुज बीएसी, क्लियर है, अतः सीपीसीटी द्वारा बीडी इक्वल टू एसी, सीपीसीटी नियम द्वारा बीडी इक्वल टू एसी होगा, ठीक है। बस आप एग्जाम में बस इतना लिख देंगे, बस एक लाइन का क्वेश्चन है, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, क्लियर है। उसी प्रकार तीसरा जो है, चूंकि कोड ए बी डी इक्वल टू कोड बी ए सी इतना दिया है, हमें सिद्ध करना है। तो चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी, अतः सीपीसीटी द्वारा कोड ए बी डी इक्वल टू कोड बी ए सी, क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। ये जो दोनों है दूसरा तीसरा सीपीसीटी द्वारा सिद्ध हो जाएगा, और जो पहला है वो भी बहुत सिंपल है, एस से एस सर्वांग समता से सिद्ध होगा, क्लियर है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है कुछ इस प्रकार से पूछा है, देखते हैं कि एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है, ठीक है। दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। क्वेश्चन में फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है। एक रेखाखंड एबी तथा एडी और बीसी दो बराबर लंब रेखाखंड है, दर्शाइए कि सीडी रेखाखंड एबी को समद्विभाजित करता है, क्लियर है। तो हम पे देखते हैं, ये जो चित्र दिया है देखते हैं, तो यहाँ पे एक बीसी है रेखा और एक बीए है जो लंब है, और एक डी है, ठीक है। तो ये जो है डी 90 अंश है, और तो यहाँ से एक समद्विभाजित करता है डी से, ठीक है। और यहाँ पे बिंदु ओ है, क्लियर है। जो डी और बीसी दोनों बराबर है, ठीक है, डी इक्वल टू बीसी, ठीक है। तो इसको हम हल करते हैं, ये देखते हैं। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, आगे त्रिभुज एओडी तथा त्रिभुज बीओसी में, ठीक है। अगर इसमें हम हल करना चाहते हैं तो उसको बस हम 2 लाइन में सिर्फ उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर परीक्षा में अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो हमें स्टेप बाय स्टेप हल करना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो त्रिभुज एओडी तथा त्रिभुज बीओसी में, ठीक है, तो कोड एओडी इक्वल टू कोड बीओसी इतना दिया है हमें, कोड एओडी इक्वल टू कोड बीओसी इसमें दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। चूंकि एबी तथा सीडी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं जो कि शीर्षाभिमुख कोण है, एबी तथा सीडी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं जो कि शीर्षाभिमुख कोण है, क्लियर है। तो कोण डीओ इक्वल टू कोण सीबीओ इक्वल टू 90 अंश, ठीक है। डीएओ यहाँ बता सकते हैं, डीएओ और सीबीओ ये जो दोनों को, ये और ये दोनों को 90 अंश के हैं, क्लियर है। तब लिया देख सकते हैं। तो एडी इक्वल टू बीसी दिया है, एडी इक्वल टू बीसी हमें दिया है, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज एओडी सर्वांगसम त्रिभुज बीओसी जो कि एएस सर्वांगसम नियम से होगा, ठीक है, एएस सर्वांगसम नियम से, क्लियर है। अतः ओए इक्वल टू ओबी जो कि सीपीसीटी नियम से होगा, सीपीसीटी नियम से, ठीक है। अगर ये जो सब नियम है उसके लिए प्रमेय पढ़ना होगा, प्रमेय के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप वहां से आप देख सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो AB का मध्य बिंदु वो है, अतः CD कॉमा AB को समद्विभाजित करता है, क्लियर है। अब लास्ट में लिख देंगे AB का मध्य बिंदु वो है, A और B का मध्य बिंदु वो है, अतः CD और AB को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बच्चों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कुछ इस प्रकार से दिया है, L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है, ठीक है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA है, ठीक है। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA, क्लियर है। तो इससे हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे पहले चित्र भली भांति समझिए, ठीक है। जो चित्र में दिया है कि ये A है, B C D मान लीजिए चतुर्भुज है, ठीक है। तो एक M और एक L ये दो रेखा है, और एक P और एक Q रेखा है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो हमें यहाँ पर P Q L M A B C D ऐसे दिया है, ठीक है। तो उपरोक्त आकृति में
उपरोक्त आकृति में कोण A इक्वल टू कोण 2। मैंने यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कुछ बना दिया है कि ये जो कोण 1 है, ये आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, ये कोण 1, ठीक है, ये कोण 2 और ये कोण 3, ठीक है, और ये कोण 4, कोण 5 और ये कोण 6, ठीक है। मैंने कोण 1 2 3 4 5 6 तक कोण बना दिया, ठीक है। तो कोण इक्वल टू कोण 2 जो कि शीर्षाभिमुख कोण से होगा, समीकरण एक से मान लेते हैं, इसे समीकरण नंबर 1 मानेंगे, क्लियर है। और कोण 1 इक्वल टू कोण 6 जो कि संगत कोण से, समीकरण नंबर से 2 मानेंगे, समीकरण नंबर 2, ठीक है। और कोण 6 इक्वल टू कोण 4 इसे संगत कोण से भी हम समीकरण नंबर 3 से मान लेंगे, क्लियर है। तो समीकरण 1 2 तथा समीकरण 3 से, समीकरण 1 2 3 से कोण 1 इक्वल टू कोण 4, ठीक है, तो कोण 2 इक्वल टू कोण 4, इससे हम समीकरण नंबर 4 मानते हैं, क्या, समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज सीडीए में दिया है, त्रिभुज एबीसी तथा सीडीए, समझ सकते हैं। यहाँ पे ये त्रिभुज, एक त्रिभुज ऐसे बनेगा, एक त्रिभुज ऐसे बनेगा, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज सीडीए में दिया है कोण 4 इक्वल टू कोण 2, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से हम इसे ज्ञात करेंगे, कोण 4 इक्वल टू कोण 2, ठीक है। फिर आगे हल करेंगे कोण 5 इक्वल टू कोण 3 जो कि एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से, ठीक है। फिर AC इक्वल टू AC जो कि उभयनिष्ठ है, AC जो है उभयनिष्ठ है, ये AC जो है ये रेखा, ये दोनों का उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज का, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज सीडीए जो कि AAS सर्वांगसम नियम से होगा, ठीक है, AAS सर्वांगसम नियम से। हमें जो हल करना था मैंने हल कर चुका है, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है कुछ इस प्रकार से दिया है, रेखा L कोण A को संविभाजित करती है और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, ठीक है। तो BP और BQ कोण A की भुजाओं पर बीच से डाले गए लंब हैं, दर्शाइए कि, ठीक है, दर्शाना है क्या, यहाँ पे दर्शाना हमें कि देखते हैं कौन सा क्या हमें दर्शाना है। तो पहले जो दर्शाना है त्रिभुज एबीपी सर्वांगसम त्रिभुज AQB, क्लियर है। जो में दर्शाना क्या है, त्रिभुज एपीबी सर्वांगसम त्रिभुज AQB, और दूसरा जो में दर्शाना है BP इक्वल टू BQ है, अर्थात बिंदु B कोण A की भुजाओं से समदूरस्थ है, ठीक है। दूसरा क्या, BP इक्वल टू BQ है, अर्थात बिंदु B कोण A की भुजाओं से समदूरस्थ है, ठीक है। तो जो आकृति है कुछ इस प्रकार से दिया है, जो कि L है, ठीक है, आगे QAP है, ठीक है, उसमें APB जो है 90 अंश दिया है और AQB भी हम 90 अंश दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो त्रिभुज APB तथा त्रिभुज AQB में कोण APB इक्वल टू कोण AQB इक्वल टू 90 अंश जो कि हमें दिया है, APB इक्वल टू AQB इक्वल टू 90 अंश, क्लियर है। तो कोण PAB इक्वल टू कोण QAB, चूंकि त्रिभुज PAQ को AB संविभाजित करती है, ठीक है, PAQ को AB संविभाजित करती है, ठीक है। तो AB इक्वल टू AB जो कि उभयनिष्ठ है, AB इक्वल टू AB उभयनिष्ठ है, हम देखते हैं AB इक्वल टू AB उभयनिष्ठ है, दोनों को कॉमन है, ठीक है, दोनों त्रिभुज का। तो इसलिए त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज AQB जो कि AS सर्वांगसमता नियम से, ठीक है, AAS सर्वांगसमता नियम से, ठीक है। तो BP इक्वल टू BQ जो कि CPCT सर्वांगसमता नियम से, CPCT, ठीक है। तो BP इक्वल टू BQ हो गया CPCT से, तो अतः B कोण A की भुजाओं से समदूरस्थ हैं, क्लियर है। हमारा पहला भी और दूसरा भी दोनों हल हो गया बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। आपको इसमें कुछ नहीं, बस बहुत बेसिक चीज जो कि इसमें इस अध्याय में जो लग रहा है सर्वांगसमता ही इसका मेन है, ठीक है। सर्वांगसमता अगर आपको पता रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे, ठीक है। तो बात है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
बच्चों तो क्वेश्चन में जो 6 है कुछ इस प्रकार से दिया है, ये पढ़ते हैं। दी गई आकृति में AC इक्वल टू AE कॉमा AB इक्वल टू AD और कोड BAD इक्वल टू कोड EAC है, दर्शाइए कि BC इक्वल टू DE है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन फिर रिपीट करता हूँ। दी गई आकृति में AC इक्वल टू AE कॉमा AB इक्वल टू AD और कोड BAD इक्वल टू कोड EAC है, दर्शाइए कि BC इक्वल टू DE है। ठीक है, तो मैं कुछ चित्र प्रकार से दिया है BC DCE। ठीक है, ABCDE, तो ABC है और ADE। ठीक है, तो AE भुजा और AC भुजा दोनों बराबर है और AD भुजा और AB भुजा दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE में AB इक्वल टू AD, ठीक है, AB इक्वल टू AD जो हमें दिया है, AB इक्वल टू AD हमें दिया है, तो कोड BAD इक्वल टू कोड EAC जो कि ये भी हमें दिया है, कोड BAD इक्वल टू कोड EAC, इसे हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। क्या, समीकरण नंबर 1। क्लियर है, तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कोड DAC जोड़ने पर हम कोड DAC जोड़ेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में कोड DAC जोड़ने पर तो कोड BAD प्लस कोड DAC इक्वल टू कोड EAC प्लस कोड DAC। क्लियर है, यहाँ समझ में आ गया। तो कोड BAC प्लस कोड DAE यहाँ तक हो गया, बहुत ही सिंपल सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो तथा AC इक्वल टू AE जो कि हमें दिया है, तो इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADE जो कि AS सर्वांग समता नियम से, AS सर्वांग समता नियम से। क्लियर है, तो BC इक्वल टू DE जो कि CPCT नियम से, CPCT सर्वांग समता नियम से। ठीक है, तो वो BC इक्वल टू DE जो कि मुझे लाना था, मैंने ला दिया। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 6। अब आपसे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में जो 7 है कुछ इस प्रकार से दिया है, देखते हैं कि AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु D और ई रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोड BAD इक्वल टू कोड ABE और कोड EPA इक्वल टू कोड DPB है। ठीक है, दर्शाइए कि पहला जो है, ठीक है, पहला क्या दिया है, ठीक है, पहला जो दिया है त्रिभुज DAP समांगसम त्रिभुज EBP। ठीक है, हमें दर्शाना, और दूसरा AD इक्वल टू BE। तो मैंने ऐसा कई प्रकार के सवालों को समझा चुका है, इसमें कुछ करना नहीं है। आपको जो चित्र दिया है से AB दिया है, D और PE दिया है, हमें ये दो कोड, ठीक है, तो हमें ये दोनों ज्ञात करना है, ठीक, सिद्ध करना है। तो आप इसमें जो है ES सर्वांग समता से आप इसे हल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसमें समीकरण 1 2 3 समीकरण आप जो कोण है तो त्रिभुज ADB और त्रिभुज PBE ऐसे ही करके आप समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 मानकर आप इससे हल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत छोटा सवाल है, आप इसी बार करने का प्रयास करिएगा, ना है तो मुझे कमेंट कर, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। ठीक है, उसी पर क्वेश्चन नंबर 8 भी है, तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM इक्वल टू CM है, बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको कुल 3 4 5 क्वेश्चन पूछा है, आप इस बुक की सहायता से पढ़कर आप इसे क्वेश्चन नंबर 8 हल कर सकते हैं। इसमें बहुत छोटा छोटा, मतलब कि 4 सवाल पूछा है, बहुत ही छोटा छोटा इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपको ये लगा लेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार मैंने 6 क्वेश्चन बताया उसी प्रकार आप 7वां और 8वां 2 क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, अगर ना है तो फिर मुझे बताएं। ठीक है, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो अब आपसे मिलेंगे हम प्रश्नावली 7.2 में।